आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मूल अधिकारों को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे, और लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है मूल अधिकार, इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, है ना। तो संविधान में मूल अधिकार की चर्चा है। तो हमारे संविधान में कुल टोटल 395 अनुच्छेद है ना, और लगभग 22 भाग है। तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, है ना, मूल अधिकार की चर्चा है। और अनुच्छेद यदि कहे तो ये 12 से लेकर के 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की चर्चा है। तो मूल अधिकार क्या होता है? तो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना, विकास के लिए, उन्हीं अधिकारों को क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, है ना। इसे हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि यह जीवन के तुरंत बाद हमको मिल जाता है ना। तो मूल अधिकार को और कौन सा अधिकार कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है ना। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कहेगा कि मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान, जिसे यूएसए भी कहते हैं, है ना। मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है यदि एक मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे, है ना, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है ना। मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को संविधान में संशोधन करके, है ना, 44वां संशोधन करके, ये हुआ था कब? 1978 में। इसको हटा दिया गया है ना। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और जाकर के इसको 300 अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हट गया, अब कुल टोटल कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6। और वो कौन कौन से 6 मूल अधिकार है उसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसको बोलते हैं समता या समानता का अधिकार, ये तो पहला है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। उसी प्रकार तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल टोटल 6 मूल अधिकार है। अब एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। हम मूल अधिकार के बारे में देखने वाले हैं। मूल अधिकार 6 है, अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार हमें कौन कौन से अधिकार देते हैं? जैसे यह हमें अधिकार देता है अभिव्यक्ति, मतलब अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये पहला अधिकार क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा है बोलने का अधिकार, मतलब हम बोल सकते हैं, ऐसा ना है कि हम गाली गलौज बके, वो एक आध झपड़ मारवो करेगा। तो बोलने का अधिकार मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये दूसरा अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। तीसरा है झंडा लहराने की स्वतंत्रता, मतलब ये भी अधिकार है, हम अपना झंडा लहरा सकते हैं, है ना। अगला है पुतला जलाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई यदि कोई पसंद ना है नेता उता, तो उसकी हम पुतला बना करके भी हम जला सकते हैं, है ना। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब होता है अखबार, ये सभी, है ना, सोशल मीडिया, इन सभी की स्वतंत्रता है ना। अगला है बिना हथियार रखे सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब हम यदि हथियार हमारे पास ना है तो हम अपना सभा बुला सकते हैं। अगला है भारत के किसी भी क्षेत्र में, है ना, जाकर के बस जाने की। मान लीजिए कि हम बिहार के हैं, यदि हम जाना चाहते हैं तमिलनाडु, वहां बसना चाहते हैं, तो हम वहां बस सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, है ना। और बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं, इसमें कोई रोकने वाला न है ना। अगला है बसने की, मतलब किसी भी जगह, भारत के किसी भी स्थान में जाकर बस जाने की स्वतंत्रता। तो ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार कुछ अधिकार देते हैं। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में, है ना, ये भी स्वतंत्रता दिया गया है अपराधियों के लिए, है ना। कहा गया है कि कोई भी अपराधी दोषी तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको न्यायालय दोषी करार न दे दे। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? एक शक्तिशाली अधिकार है ना। अनुच्छेद 21, इसमें दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, मतलब इसमें आत्महत्या को अपराध बताया गया है। इसीलिए, है ना, मोटरसाइकिल में यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उसे पुलिस चालान काटती है ना। इसमें दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है ना।
अनुच्छेद 21 के क्रम में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के, है ना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, है ना। ये एक प्रकार की क्या है, अधिकार है ना, मौलिक अधिकार। तो ये 2002 में कानून पास हुआ था और 2010 में क्या हो गया, लागू हो गया। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार था। दूसरा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है, विधि के समाज सभी की समानता है ना, मतलब सभी समान है। संविधान के नजर में सभी क्या है, एक जैसे है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी के भी यदि अति है मुद्दा है तो उसमें भी सभी को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। इसके तहत छुआछूत का अंत किया गया है ना। तो अल्पसंख्यक होता है, तो अल्पसंख्यक की जो गणना की जाती है वो धर्म के आधार पर, है ना, और आरक्षण जो दिया जाता है वो जाति के आधार पर दिया जाता है। तो ये था समानता का अधिकार। अब हम देखेंगे, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अब हम देखने वाले हैं। तो शोषण के विरुद्ध क्या कहता है, ये कौन सा अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, मतलब बेगारी हम नहीं करा सकते हैं। हाँ, सरकारी मुद्दे पर काम करा सकते हैं। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। यदि जबरदस्ती कोई काम करा रहा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में हम नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अब देखते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, अपने हिसाब से अपना कोई भी मनपसंदा धर्म मान सकता है ना। जैसे, है ना, कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम ही हैं, तो कोई अपना धर्म, कोई भी धर्म अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हैं। तो जैसे सिखों को तलवार रखने की स्वतंत्रता यही अधिकार देता है, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की, हिंदुओं को टीक रखने की। तो ये सभी जो अधिकार देते हैं स्वतंत्रता की, वो कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का। यज्ञ, हवन और नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता, ये कौन सा अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का, है ना। धार्मिक संस्थानों की स्थापना यदि कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में यदि भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है ना। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं होगा, इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना। सरकारी धन से चल रहे यदि कोई संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। हाँ, संस्कृत जैसे एक भाषा है, संस्कृत जो है एक भाषा है, तो ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। उर्दू एक भाषा है, तो ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हम देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का, है ना, मूल अधिकार को देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों की आरक्षण की बात कही गई है ना, कि कोई भी अल्पसंख्यकों को भाषा या संस्कृति, है ना, के आधार पर संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कहता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यदि कोई अल्पसंख्यक बताए थे, अल्पसंख्यकों की गणना की जाती है धर्म के आधार पर। तो कोई यदि अल्पसंख्यक है, यदि वह किसी संस्थान में पढ़ाई शिक्षा पाने में संकोच कर रहा है, मतलब बहुत सारे बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने में संकोच कर रहा है, तो वह अपने मनपसंद की संस्था खोल सकता है। तो ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अगला लास्ट अधिकार है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। यह जो अधिकार है इसको हम, है ना, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं, है ना। यह अधिकार हमको क्या अति देता है, अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, है ना, उसके मूल अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो वह जा सकता है, कहां, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। पूरे संविधान में यही है ना, ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत, है ना, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये मूल अधिकार थे, है ना। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया।